বিটিডি অঞ্চলত সংঘটিত নাৰকীয় হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাত BPF জড়িত আছে। এই বিস্ফোৰক মন্তব্য মন্ত্ৰী ছিদ্দিক আহমেদৰ। সংঘৰ্ষপীড়িত অঞ্চল ভ্ৰমণ কৰি অহা মন্ত্ৰীজনে আজি পুৱা এখন সংবাদমেলত সমগ্ৰ ঘটনালানিক নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিক সংঘৰ্ষ বুলি আখ্যা দিয়ে। ঘাতক বাহিনীৰ হাতৰ পৰা 7 বছৰীয়া শিশু হাৰি যোৱা নাই বুলি অভিযোগ কৰি আহমেদে কয়, हम जो देखा है अफेक्टेड एरिया में, मेनली हम बालापाड़ा एरिया में गया था, तो वहाँ जो एकदम छोटा 2 साल का बच्चा को भी नहीं छोड़ा गया है, 4 साल का बच्चा भी उसको भी मारा गया है। तो ये देखे वो लोग का जो पब्लिक का जो रिपोर्ट है, वो लोग बोल रहा है कि इसमें BPF जड़ित है और BPF का लोग इसमें शामिल होके ये क्या है, इलेक्शन का टाइम में वो लोग का साथ झगड़ा हुआ था और उसके बाद ये घटना हो गया। BPF नेत्री प्रमिला रानी ब्रह्मक घटनार बारे दोषारोप करी मंत्रीजने कय, प्रमिला रानी ब्रह्म जब स्टेटमेंट दे दिया, स्टेटमेंट देने का बाद ये हुआ, तो इसलिए ये इलेक्शन रिलेटेड है, लेकिन अभी वो कम्युनिटी का ऊपर चला गया, कम्युनिटी वाइज हो गया। आनते अंचलत थका अवैध अस्त्र सम्पर्के तें कय, इलीगल आर्म्स जो है वो तो हमारा CM साहब ने भी बोला है, कोई इलीगल आर्म्स वो उद्धार करना है, तो ये पहले ही बोला था, आज भी हम बोल रहा है वो नहीं उद्धार होने से ये BTAD में ये खतरा हो जाएगा, क्योंकि वो माइनॉरिटी लोगों के लिए ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट ये जो इलीगल आर्म्स है वो पहले उद्धार करना है। সংঘৰ্ষপীড়িত সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত মন্ত্ৰীজন ৰাইজৰ ক্ষোভৰ সন্মুখীন হৈছিল বুলি প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয়, एक्चुअली माइनॉरिटी गांव में हम लोग नहीं जा पा रहा है, माइनॉरिटी लोग हम लोग को देख के गाली दे रहा है कि आप लोग क्यों इधर आया है, आप लोग को ये आने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है, आप लोग यहाँ से चला जाइए। तो इस बात के लेके हम लोग को बहुत दुख हो रहा है कि जिस कम्युनिटी का हम लोग रिप्रेजेंट कर रहा है, इस कम्युनिटी हम लोग नहीं जा पा रहा है, तो इसलिए तो हमारा बहुत दुख हो रहा है। ঘটনাস্থলীত তেওঁ যি দেখিছিল তাৰ প্ৰতিবেদন দিব আৰু এনেধৰণৰ ঘটনা ৰোধ কৰিবলৈ চৰকাৰে পদক্ষেপ লৈছে বুলি ঘোষণা কৰি মন্ত্ৰী আহমেদে কয়, इसके बारे में जो हम लोग देखा है, इसके बारे में हम रिपोर्ट देंगे कि BPF इसमें जड़ित है, जो लोगों का जो सूच है, लोगों का जो स्टेटमेंट है, इसमें वो लोग का जड़ित है। तो अभी जो हो गया तो सफिशिएंट फोर्स भी नहीं है, ये भी ठीक है कि इलेक्शन के लिए सब डिप्लॉय किया है बहुत जगह में, इसलिए कुछ प्रॉब्लम भी हैं, लेकिन कल 6 बटालियन फोर्स आ गया और 4 बटालियन आ जाएगा। तो हमारा ये बात है कि जिस प्रमिला रानी ब्रह्म ने जो स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट का वजह से ये हो गया। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।